दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दो ऐसी खास खबर जिनके चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। जिनमें से पहली खबर है कि आखिरकार क्या सच में मंकी पॉक्स ने कर ली है भारत में एंट्री। क्या है मंकी पॉक्स का पूरा मंजर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तथा इसके साथ साथ अगली खबर के रूप में जानेंगे कि आखिरकार किस देश में हो रहा है जनसंख्या को लेकर बवाल। आखिर क्या है इन दोनों खबरों के पीछे का सच, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्लोबी न्यूज़ में। दुनिया भर में हो रही तमाम खबरों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की कि आखिरकार क्या सच में मंकी पॉक्स ने कर लिया है भारत में एंट्री। कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। यूपी के गाजियाबाद में एहतियात के तौर पर मंकी पॉक्स की जांच के लिए 5 साल की बच्ची के सैंपल लिए गए। दरअसल बच्ची को खुजली और रेशेज की शिकायत है। सीएमओ गाजियाबाद के मुताबिक उसे कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या नहीं है, न ही उसने और उसके किसी करीबी ने पिछले 1 महीने में विदेश यात्रा की है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए आपात बैठक की। तो वहीं अब मंकीपॉक्स को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में ये निर्देश दिए गए हैं कि बुखार और शरीर पर चकत्ते हों तो संबंधित मरीज की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के साथ साझा की जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक मंकीपॉक्स से संक्रमित मरीजों के शरीर में छाले निकल आते हैं। मंकीपॉक्स पीड़ितों में ये लक्षण 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। गौरतलब है कि देश में मंकीपॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। फिर भी यूरोप से अमेरिका तक तेज़ी से फैल रही इस बीमारी की तेज़ रफ्तार को देखते हुए सरकारें सतर्क हैं। कहा यह जा रहा है कि मंकीपॉक्स के वायरस त्वचा, मुंह, आँख और नाक से मानव शरीर में प्रवेश करता है। मंकीपॉक्स के मामले जिन देशों में तेज़ी से पैर पसार रहे हैं, उन देशों से आने वाले लोगों को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। दोस्तों, अब जानेंगे कि आखिरकार कौन से देश में हो रहा है जनसंख्या को लेकर बवाल। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। भारत के पास दुनिया की सिर्फ 2.30% ज़मीन है, लेकिन यहां पर दुनिया के 17% आबादी गुजर बसर करती है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि बढ़ती आबादी की वजह से संसाधन घटते जा रहे हैं। लिहाजा कुछ लोग देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की पुरजोर वकालत करते हैं। इन लोगों का तर्क है कि देश में जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, बढ़ती आबादी की वजह से वह कम पड़ जाती है। ऐसे में देश के विकास के लिए जनसंख्या का नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो बढ़ती हुई जनसंख्या को बोझ मानने के बजाय वरदान मानते हैं। इन लोगों का तर्क है कि हमारे पास जो मानव संसाधन है उसे कुशल संसाधन में बदलने की ज़रूरत है, न कि उन्हें नष्ट करने की ज़रूरत है। लिहाजा उनका तर्क है जनसंख्या नियंत्रण से पहले आबादी के आर्थिक पहलू पर भी विचार करने की ज़रूरत है। देश में भले ही जनसंख्या को बोझ समझने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हल्ला मचा रही हैं, इस बीच यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक बिना किसी नियंत्रण के ही देश की जनसंख्या 30 साल में 47 करोड़ घट जाएगी। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत की आबादी में बूढ़ों की तादाद बढ़ जाएगी। सदी के अंत तक जनसंख्या भी घट जाएगी, यानी कि मौजूदा सदी के अंत तक भारत की कुल आबादी आज के मुकाबले करीब 1/3 घट जाएगी। इसके साथ ही उस वक्त देश में ज़्यादा तादाद उनकी होगी जो 60 साल से 64 एज ग्रुप के होंगे। ऐसे में इस वक्त जनसंख्या से छेड़छाड़ करना खतरनाक साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2054 के आसपास दुनिया की आबादी चरम पर पहुंच जाएगी। उस वक्त दुनिया की जनसंख्या 8.9 अरब के करीब होगी। हालांकि कई एक्टर्स का मानना है कि जनसंख्या का चरम 2054 से पहले भी आ सकता है। हालांकि सदी के उत्तरार्ध में दुनिया की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि इस वक्त भारत एक जवान देश है। देश की कुल आबादी में आधे से ज़्यादा लोगों की उम्र 40 से कम है। देश में 2020 में 10 से 14 वर्ष के उम्र के
वर्ग के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। वहीं इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2050 आते आते भारत की आबादी बूढ़ी होने लगेगी। दोस्तों, आपको बताते हैं कि चीन में गिरती जनसंख्या वृद्धि दर से चिंतित होकर चीन सरकार ने साल 2021 में नए जनसंख्या परिवार नियोजन कानून को मंजूरी दी। इस कानून के तहत चीनी जोड़ों को एक बच्चे की जगह 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि चीन सरकार ने तीसरे बच्चे को अनुमति देने का फैसला 2020 में हुई जनगणना के बाद लागू किया है। दरअसल 2020 की जनगणना के दौरान यह सामने आया कि चीन की जनसंख्या इतिहास में सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।